हेलो फ्रेंड्स। अभी मैं आपको बताने जा रहा हूँ, यहाँ पर आपके स्ट्रक्चर्स दिए हैं मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन के। ठीक है, अभी मैं आपको स्ट्रक्चर बताने जा रहा हूँ इथीन का। ये एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, 2 कार्बन होंगे और एक डबल बॉन्ड भी होना चाहिए, क्योंकि ये ईन है, एल्कीन ग्रुप है। ये आपका ग्रुप कौन सा है, ये आपका एल्कीन ग्रुप है। ठीक है, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया। अब हमें हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ इसके 4 बॉन्ड कंप्लीट करने हैं। तो 2 बॉन्ड यहाँ पर है, एक तीसरा बॉन्ड यहाँ पर आ गया और चौथा बॉन्ड यहाँ पर आ गया। इसी तरह से ही 2 बॉन्ड हमने यहाँ पर बना दिए। ठीक है, इसके बाद हम प्रोपीन का एक डायग्राम बना के देख लेते हैं। ये भी आपका एल्कीन ग्रुप में ही आता है। इस ईन का मतलब क्या है कि आपका डबल बॉन्ड होगा। प्रोप का मतलब क्या है, आपके जो कार्बन होंगे वो 3 होंगे। इथ का मतलब यही है कि आपके कार्बन 2 होंगे और ईन का मतलब है कि आपका एक डबल बॉन्ड होना ही होना है। देखो, मीथीन तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि मीथीन में एक ही कार्बन होगा। ठीक है, अब डबल बॉन्ड ये किसके साथ करे, हाइड्रोजन के साथ तो एक ही बॉन्ड पॉसिबल है, डबल बॉन्ड तो पॉसिबल है ही नहीं। तो इसलिए मीथीन जो होता है आपका वो पॉसिबल नहीं है। ये क्वेश्चन आया भी हुआ है बोर्ड एग्जाम्स में, राइट। तो प्रोपीन में देखते हैं। प्रोपीन में हमने क्या किया, हमने 3 कार्बन बना लिए हैं और अब मैं कहीं पर भी डबल बॉन्ड बना सकता हूँ। मैंने यहाँ पर डबल बॉन्ड बना लिया। अब हाइड्रोजन के साथ मैं सेटिस्फाई कर देता हूँ इसके 4 बॉन्ड्स, 2 बॉन्ड यहाँ पर और 2 बॉन्ड यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर 3 बॉन्ड हो चुके हैं तो 1 बॉन्ड ही आएगा। यहाँ पर आपका 1 बॉन्ड है तो यहाँ पर आपके 3 बॉन्ड आ जाएंगे, 1, 2 एंड 3। ठीक है, प्रोपीन के बाद हम चलते हैं ब्यूटीन के ऊपर। ब्यूटीन के ऊपर हम चलते हैं तो यहाँ पर देखिए 4 कार्बन होंगे आपके, और अब डबल बॉन्ड में कहीं भी लगा सकता हूँ। तो मैंने डबल बॉन्ड यहाँ पर लगा दिया है और बाकी को मैं क्या करता हूँ, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के साथ सेटिस्फाई कर देता हूँ। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के साथ मैं सेटिस्फाई करने जा रहा हूँ इसको। 2 बॉन्ड, ये 3, 4, यहाँ पर 3 बॉन्ड है, 1 यहाँ पर 2 बॉन्ड है तो 2 बॉन्ड हाइड्रोजन के हो गए आपके। यहाँ पर 1 ही बॉन्ड है तो आपके बाकी सारे हाइड्रोजन के बॉन्ड बन गए। बोलो हाँ या ना। ठीक है, तो ऐसे ही आप बाकी सब भी बना सकते हैं, पेंटीन के भी और हेक्सीन के भी, राइट। चलिए मैं आपको इसका एक जनरल फार्मूला भी बता देता हूँ, एल्कीन का, एल्केन का और एल्काइन का। एल्कीन का देखो जनरल फार्मूला होता है CnH2n+2। ठीक है, एल्कीन का जनरल फार्मूला होता है CnH2n और एल्काइन का जनरल फार्मूला होता है CnH2n-2। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल अब हम एल्काइन के ले लेते हैं। एल्काइन का जैसे एग्जांपल हो गया इथाइन। इथाइन का एग्जांपल लेते हैं तो इथाइन में क्या होगा, देखो ट्रिपल बॉन्ड बनेगा। ठीक है, और बाकी हाइड्रोजन के साथ ये सेटिस्फाई हो गया। ये फॉर्मूला क्या बना, C2H2। अगर मैं यहाँ पर n की वैल्यू 2 पुट कर दूँ तो क्या आएगा, C2H2 4 -2, तो ये आपका आ गया C2H2। तो ये आपका एक जनरल फार्मूला आ गया। ठीक है, तो एक जनरल फार्मूले हो गए जहाँ पर 1, 2, 3, 4 वैल्यू डाल के हमें पता चल जाता है। जैसे मैं यहाँ पर 1 पुट कर देता हूँ तो यहाँ पर क्या आ गया, CH2 × 1 + 2 CH4 मीथेन। 2 पुट कर देता हूँ तो C2H2 4 + 2 C2H6 इथेन। ठीक है, तो इस तरह से जनरल फार्मूले होते हैं। जैसे इथीन का देखो CN 1 पुट कर देते हैं और यह आपका आ गया CH2। ठीक है, सॉरी देखो 1 तो हम पुट ही नहीं कर सकते, यही तो हम बता रहे थे। मीथीन तो पॉसिबल ही नहीं है तो हम 2 से ही पुट करेंगे। यहाँ पर n की वैल्यू 2 से ही पुट करनी है, राइट। तो यहाँ पर आ गया C2H4 C3H6 इथीन, प्रोपीन, इस तरह से, राइट। आई गेस आपको ये बात समझ आ रही होगी। तो मैंने इथाइन का फॉर्मूला बताया आपको। इथाइन के बाद देखो प्रोपाइन बना रहे हैं, 3 कार्बन बनाए हमने। अब ट्रिपल बॉन्ड हम कहीं भी पुट कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड पुट कर दिया। ठीक है, अब बाकी को हम हाइड्रोजन से सेटिस्फाई कर देंगे। ये ऊपर का मैं थोड़ा मिटा देता हूँ। तो देखो यहाँ पर हाइड्रोजन आ गया, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, ये पहले से ही सेटिस्फाइड है। 1, 2, 3 एंड 4 बॉन्ड्स। अब इसमें देखो 3 बॉन्ड है, 1 बॉन्ड यहाँ पर बन गया तो ये बन गया आपका प्रोपाइन। बोलो हाँ या ना। ठीक है, तो ये कुछ बातें थी आपकी हाइड्रोकार्बन्स की।
एल्केन, एल्कीन और एल्काइन की, और कुछ स्ट्रक्चर्स मैंने आपको बता दिए। नेक्स्ट क्लास में हम आगे पढ़ेंगे। थैंक यू।